पहला प्रश्न, भारत नेपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, दोनों देशों के बीच वीजा आवश्यक है। बी, खुली सीमा ओपन बॉर्डर व्यवस्था है। सी, नेपाल सार्क का सदस्य नहीं है। डी, भारत नेपाल को कोई आर्थिक सहायता नहीं देता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, खुली सीमा ओपन बॉर्डर व्यवस्था है। स्पष्टीकरण, भारत और नेपाल के बीच 1950 की शांति और मैत्री संधि के तहत खुली सीमा व्यवस्था है, जिससे दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा के आवागमन कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, हिमस्खलन क्या है? ए, समुद्री तूफान। बी, पहाड़ों से बर्फ का तेजी से गिरना। सी, ज्वालामुखी विस्फोट। डी, भूकंप का प्रकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पहाड़ों से बर्फ का तेजी से गिरना। स्पष्टीकरण, हिमस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें पहाड़ों पर जमा बर्फ अचानक ढलान से नीचे गिरती है। यह सेना और पर्वतारोहियों के लिए अत्यंत खतरनाक होता है। तीसरा प्रश्न, न्यायालय की अवमानना कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का संबंध किससे है? ए, संसद। बी, कार्यपालिका। सी, न्यायपालिका की गरिमा। डी, राष्ट्रपति। सही उत्तर सी, न्यायपालिका की गरिमा। स्पष्टीकरण, न्यायपालिका की अवमानना का अर्थ है न्यायालय के आदेशों की अवहेलना या उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना। इसका उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखना है। चौथा प्रश्न, भारत में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? ए, केवल वर्षा। बी, औद्योगिक उत्सर्जन और वाहन। सी, केवल कृषि। डी, केवल जल स्रोत। सही उत्तर बी, औद्योगिक उत्सर्जन और वाहन। स्पष्टीकरण, भारत में वायु प्रदूषण का मुख्य कारक उद्योगों से निकलने वाली गैस और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। प्रदूषण से स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। पांचवा प्रश्न, राज्य विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? ए, 3 वर्ष। बी, 4 वर्ष। सी, 5 वर्ष। डी, 6 वर्ष। सही उत्तर सी, 5 वर्ष। स्पष्टीकरण, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। हालांकि आपातकालीन परिस्थितियों में इसे बढ़ाया या भंग किया जा सकता है। छठा प्रश्न, केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए, हिमाचल प्रदेश। बी, उत्तराखंड। सी, जम्मू कश्मीर। डी, सिक्किम। सही उत्तर बी, उत्तराखंड। स्पष्टीकरण, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और 4 धाम यात्रा का महत्वपूर्ण भाग है। यह भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सातवां प्रश्न, अयोध्या में राम मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ए, गंगा। बी, यमुना। सी, सरयू। डी, नर्मदा। सही उत्तर सी, सरयू। स्पष्टीकरण, अयोध्या उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर स्थित है। हाल ही में यहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आठवां प्रश्न, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग किस खेल से संबंधित है? ए, फुटबॉल। बी, क्रिकेट। सी, हॉकी। डी, टेनिस। सही उत्तर बी, क्रिकेट। आईपीएल भारत की एक लोकप्रिय टी20 क्रिकेट लीग है। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। इसे बीसीसीआई द्वारा आयोजित किया जाता है और यह दुनिया की सबसे धनी लीग है। नौवां प्रश्न, S-400 मिसाइल प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई है? ए, अमेरिका। बी, रूस। सी, चीन। डी, फ्रांस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूस। स्पष्टीकरण, S-400 एक अत्याधुनिक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है जिसे रूस ने विकसित किया है। भारत ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए इसे रूस से खरीदा है। 10वां प्रश्न, CIA किस देश की खुफिया एजेंसी है? ए, भारत। बी, रूस। सी, अमेरिका। डी, चीन। सही उत्तर अमेरिका। CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका की प्रमुख खुफिया एजेंसी है। इसका कार्य विदेशी खुफिया जानकारी एकत्र करना और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 11वां प्रश्न, भारत का गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किसके लिए जिम्मेदार है? ए, विदेश नीति। बी, आंतरिक सुरक्षा। सी, कृषि विकास। डी, शिक्षा नीति। सही उत्तर आंतरिक सुरक्षा। स्पष्टीकरण, भारत का गृह मंत्रालय देश के आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और केंद्र राज्य संबंधों को संभालता है। यह पुलिस और अर्धसैनिक बलों का भी संचालन करता है। 12वां प्रश्न, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? ए, 2014। बी, 2016। सी, 2019। डी, 2021। सही उत्तर सी, 2019। स्पष्टीकरण, 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया और इसे
दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया। 13वां प्रश्न, गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? ए चंद्रमा पर रोवर भेजना, बी मंगल ग्रह पर उपग्रह भेजना, सी मानव को अंतरिक्ष में भेजना, डी सौर ऊर्जा का अध्ययन करना। सही उत्तर सी मानव को अंतरिक्ष में भेजना। स्पष्टीकरण, गगन गगनयान मिशन इसरो का प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है। यह मिशन भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान करने वाले शीर्ष देशों में शामिल करेगा। 14वां प्रश्न, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी राज्यपाल। सही उत्तर बी राष्ट्रपति। स्पष्टीकरण, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। परंपरा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को CJI बनाया जाता है। 15वां प्रश्न, साइबर कानून साइबर लॉ का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए कृषि सुधार, बी डिजिटल लेन देन एवं डेटा सुरक्षा, सी शिक्षा नीति, डी जल प्रबंधन। सही उत्तर बी डिजिटल लेन देन और डेटा सुरक्षा। स्पष्टीकरण, साइबर कानून इंटरनेट और डिजिटल गतिविधियों को नियंत्रण करता है। इसमें डेटा सुरक्षा, साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल है। 16वां प्रश्न, टाडा और पोटा जैसे कानून किससे संबंधित है? ए शिक्षा, बी आतंकवाद नियंत्रण, सी पर्यावरण, डी स्वास्थ्य। सही उत्तर आतंकवाद नियंत्रण। स्पष्टीकरण, टाडा और पोटा भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए बनाए गए विशेष कानून थे। इसका दुरुपयोग के आरोप के कारण इन्हें बाद में समाप्त कर दिया गया। 17वां प्रश्न, इजराइल के पड़ोसी देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? ए जॉर्डन, बी मिस्र, सी सीरिया, डी भारत। सही उत्तर भारत। इजराइल मध्य पूर्व में स्थित है। इसके पड़ोसियों में जॉर्डन, मिस्र, लेबनान और सीरिया शामिल है। भारत इससे काफी दूर दक्षिण एशिया में स्थित है। 18वां प्रश्न, ईरान किस क्षेत्र में स्थित है? ए दक्षिण अमेरिका, बी मध्य पूर्व, सी यूरोप, डी अफ्रीका। सही उत्तर मध्य पूर्व में। स्पष्टीकरण, ईरान एशिया के मध्य पूर्व मिडल ईस्ट क्षेत्र में स्थित है। इसकी राजधानी तेहरान है और यह तेल व गैस संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। 19वां प्रश्न, टॉम हॉक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? ए रूस, बी चीन, सी अमेरिका, डी फ्रांस। सही उत्तर सी अमेरिका। टॉम हॉक एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जिसे अमेरिका ने विकसित किया है। यह अत्यंत सटीक से लक्ष्य को भेद सकती है और नौसेना द्वारा उपयोग की जाती है। 20वां प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री का निर्वाचन कैसे होता है? ए जनता के द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, सी लोकसभा में बहुमत दल के नेता के रूप में, डी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सही उत्तर लोकसभा में बहुमत दल के नेता के रूप में। स्पष्टीकरण, लोकसभा चुनाव में जिस दल को बहुमत मिलता है उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है। राष्ट्रपति औपचारिक रूप से उसे नियुक्त करते हैं। 21वां प्रश्न, गौतम बुद्ध का संबंध किस महाजनपद से था? ए मगध, बी कौशल, सी वज्जी, डी काशी। सही उत्तर बी कौशल। स्पष्टीकरण, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था जो शाक्य गणराज्य का हिस्सा था और कौशल महाजनपद के अधीन आता था। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। 22वां प्रश्न, डेटा प्रबंधन डेटा मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए केवल डेटा संग्रह करना, बी डेटा को सुरक्षित और व्यवस्थित उपयोग के लिए बनाना, सी केवल डेटा हटाना, डी केवल डेटा ट्रांसफर करना। सही उत्तर बी डेटा सुरक्षित, व्यवस्थित और उपयोगी बनाना। स्पष्टीकरण, डेटा प्रबंधन का उद्देश्य डेटा को सुरक्षित, सुलभ और उपयोगी बनाना है। इसमें डेटा स्टोरेज, सुरक्षा, प्रोसेसिंग और विश्लेषण भी शामिल होते हैं। 23वां प्रश्न, मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? ए गंगा, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी नर्मदा। सही उत्तर सी कृष्णा। स्पष्टीकरण, मूसी नदी तेलंगाना राज्य में बहती है और कृष्णा नदी की सहायक है। हैदराबाद शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। 24वां प्रश्न, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी विधानसभा के अध्यक्ष। सही उत्तर सी राज्यपाल। स्पष्टीकरण, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। आमतौर पर विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। 25वां प्रश्न, वित्त मंत्रालय का प्रमुख कार्य क्या है?
ए रक्षा नीति बनाना, बी देश की वित्तीय और नीतियों का निर्माण करना, सी शिक्षा नीति बनाना, डी विदेश नीति बनाना। सही उत्तर बी देश की वित्तीय नीतियों का निर्माण। स्पष्टीकरण, वित्त मंत्रालय देश की आर्थिक नीतियों का निर्माण करता है। इसमें बजट तैयार करना, कर नीति बनाना और सरकारी व्यय का प्रबंधन करना शामिल है। 26वां प्रश्न, भारत की प्रमुख क्रूज मिसाइल कौन सी है? ए अग्नि, बी पृथ्वी, सी ब्रह्मोस, डी नाग। सही उत्तर सी ब्रह्मोस। स्पष्टीकरण, ब्रह्मोस भारत और रूस द्वारा विकसित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह जमीन, समुद्र और हवा से दागी जा सकती है और अपनी गति के लिए प्रसिद्ध है। 27वां प्रश्न, ब्रिक्स संगठन में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? ए ब्राजील, बी रूस, सी जापान, डी चीन। सही उत्तर सी जापान। स्पष्टीकरण, ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल है। जापान इसका सदस्य नहीं है। इसका उद्देश्य आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। 28वां प्रश्न, बांग्लादेश की सीमा किन भारतीय राज्यों से लगती है? ए पंजाब हरियाणा, बी गुजरात राजस्थान, सी पश्चिम बंगाल असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, डी महाराष्ट्र कर्नाटक। सही उत्तर सी पश्चिम बंगाल असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। स्पष्टीकरण, बांग्लादेश भारत के पूर्व में स्थित है और इसकी सीमा 5 भारतीय राज्यों से लगती है। यह भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है जिसके साथ व्यापारिक संबंध मजबूत है। 29वां प्रश्न, भारत में कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी झारखंड, सी तमिलनाडु, डी पंजाब। सही उत्तर बी झारखंड। झारखंड भारत का एक प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य है। यहाँ झरिया और बोकारो जैसे बड़े कोयले क्षेत्र स्थित है जो देश की ऊर्जा जरूरतों का पूरा करते हैं। 30वां प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए सारनाथ, बी कुशीनगर, सी बोधगया, डी लुम्बिनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बोधगया। स्पष्टीकरण, बोधगया वह स्थान है जहाँ बुद्ध को पीपल के वृक्ष बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह बिहार में स्थित है और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल है।